नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 40। ये है 11 अक्टूबर की, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्लास 10th। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में हमारी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी और आज की वर्कशीट में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे डाइस पे और कार्ड्स पे। देखो बेटा, डाइस आपको पता है लूडो की गिट्टी में कितने स्पेस होते हैं? 6 उसके क्या होते हैं? ऐसी लूडो की गिट्टी सबको पता है बच्चों को, है ना? इस तरह से बनता है, इसकी 6 साइड होती हैं और सब में एक एक क्या लिखा रहता है बेटा? नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। अब जब दो डाई फेंकेंगे तो देखिए, दो डाई अगर करेंगे तो दो डाई एक और डाई इस तरह की बन जाएगी, समझ लीजिए। तो दोनों में क्या हो सकता है? 1 1 2 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है। इस तरह से भी बन सकता है, आप समझिएगा पहले। अब ये देखिए, पहले डाई के ऊपर ये इसने टेबल बना के आपको दे रखा है यहाँ पर। हाँ, क्या कर रखा है देखिए, अगर मान लो 2 डाइस, 1 ब्लू और 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, ये ब्लू डाई, यहाँ ब्लू डाई के 1 2 3 4 5 6, ग्रे डाई के 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ब्लू में भी 1, ग्रे में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, इस तरह से। ऐसे ही 3 के साथ भी सारे 1 2 6 आ जाएंगे, 4 के साथ भी 1 2 6 आ जाएंगे, 5 के साथ भी, चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें। तो ये टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। अब उसने क्या कर रखा है बेटा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज 8। तो देखिए, ये इसने गोला बना रखा है, इनमें सब में 8 है, यानी 2 6 का टोटल भी 8 होता है, 3 5 का, 4 4 का टोटल भी, 5 3 का और 6 2 का भी। तो कितने केस बने बेटा? 1 2 3 4 5। कितने केस बने इसके? 5 केस बने। तो टोटल केस है बेटा 36 और सम एज 8 जो है उसके केस है 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/36। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी सम एज 8 की। अच्छा, अगर ये सिंगल डाई हो तो एग्जाम्पल पहला देखिए। अब आप डाइस का तो मैं बताया, इसमें देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई हुई, गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? अगर एक डाई को फेंकते हो तो टोटल आउटकम्स कितने? 6 होंगे। प्राइम होते हैं 2 3 5। कितने हो गए फिर? 3 बाई, ये कितने हो गए टोटल? 3। 3/6 यानी 1/2 इसकी क्या होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की। फिर नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 के और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो ये भी कितने बेटा? 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 3/6, दैट इज 1/2। तो ये आपका था डाई से रिलेटेड काम। अब देखिए, पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता दूं। कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? कार्ड्स आपको पता है, सब बच्चों को वैसे पता है। कार्ड कितने होते हैं बेटा? कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। अगर कलर की बात करें तो 2 कलर होते हैं। 26 कौन से बेटा? रेड। और 26 ही कौन से होते हैं बेटे? ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक में भी 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? देखो, रेड में पहले बताता हूँ। ये एक तो होता है हार्ट और दूसरा डायमंड। इसको क्या कहते हैं? हार्ट, इसको डायमंड। और ब्लैक में होता है, देखिए ये ऐसी लीफ टाइप में होती है, स्पेड। हार्ट तो सब बच्चे समझ ही रहे होंगे। और एक होता है बेटा फूल होता है, ये इसको कहते हैं क्या? क्लब। क्या बोलते हैं इसको? स्पेड एंड क्लब। तो इसका मतलब 13 कार्ड हार्ट्स के होंगे, 13 ही आपके क्या होंगे? डायमंड होंगे, 13 ही स्पेड होंगे और 13 ही क्लब होंगे। अब ये 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है एस, जिसको इक्का बोलते हैं आप। 2 से लेकर 10 तक की गिनती होती है। देखिए ये 1, दिस इज 9। फिर एक होता है जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। कितने हो गए बेटा? 1, ये 9 हो गए। 2 से 10 तक नंबर होते हैं। जैक 1, क्वीन 1 और किंग, हो गए ना टोटल 13। 13 हो गए, 13। तो 13 हार्ट में एक किंग होगा,
इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा। मतलब हर तरह के जो नंबर होंगे वो कार्ड कितने होंगे बेटा, 4 कार्ड होंगे। क्या, एस भी 4, ठीक है, इसको बोलते हैं पान, हिंदी में बोलते हैं पान, इसको ईट, जो बच्चे कई लोग अगर वो करते हो तो उनको पता होगा मेरे ख्याल, इसको हुक्म, और ये होता है बेटा चीड़ी। ठीक है, अब आपको जल्दी समझ में आएगा, ये इस तरह से 3 फूल बने होते हैं ना। इसमें एक होता है फेस कार्ड, फेस किस में बना होता है, ये तीनों फेस होते हैं बेटा। तो कितने होते हैं पूरी गड्डी में, कितने हो गए, दिस 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 दिस, 4 जैक होंगे, 4 क्वीन और 4 गुलाम बेगम बादशाह। तो कितने हो गए, फेस कार्ड अगर आपको कहे तो इनमें फेस बना होता है, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, 12, क्योंकि 4 जैक, 4 किंग और 4 क्वीन। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इसमें, इसने भी यही समझा रखा है। देखिए बेटा मैंने डिटेल बता दिया आपको, हर नंबर का कार्ड 4 होते हैं। क्या लिख रखा है इसने, वो तो ये देखिए, ये स्पेड है ना ऊपर, सॉरी ये क्लब, ये स्पेड, एक ही तो जैक होगा इसका, 1/52 इसका आंसर होगा। अब दूसरा, अ डाई इज थ्रोन, एक ही डाई फेंके, 5 विल नॉट कम। एक डाई में 5 कितने नंबर होते हैं बेटा, 5 विल कम, तो 1/6 है, 5 अकेला तो होता है। नॉट कम के लिए क्या करेंगे, 5 विल नॉट कम, इसलिए विल कम नहीं लिखा, विल नॉट कम लिखा हुआ है, तो इसके लिए 1 - 1/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5/6, यानी 5 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 6 में से कोई भी आ सकता है। और दूसरा जो लिख रखा है इसमें, लिखता है नंबर लेस देन 5। बताइए कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, यही तो लेस देन 5 होते हैं ना। टोटल केस कितने हो गए बेटा, 4, और तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर लेस देन 5 की, 4/6, दैट इज 2/3 आ जाएगी। लेस देन 5 के लिए क्या हो जाएगी बेटा प्रोबेबिलिटी, 2/3। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिख रखा है थर्ड क्वेश्चन में, ऑल हार्ट, ध्यान दीजिए, ऑल हार्ट, किंग, क्वीन, जैक एंड 10 आर लॉस्ट। किंग, क्वीन, हार्ट भी, किंग, क्वीन, जैक एंड 10 आर लॉस्ट। देखिए बेटा ये क्या वर्ड है, 52 कार्ड होते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो ये खोने के बाद क्या किया गया, उसके बाद लिख रखा है देन कार्ड एंड प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल सफल्ड पैक। ये अगर खो दिए तो उसके बाद क्या निकाला आपने, वो क्या कार्ड हो, किंग कार्ड हो या दूसरा रेड कार्ड हो। देखिए तीसरा पूछा है फिर ब्लैक कार्ड हो, मतलब ये लॉस्ट कर गए। कौन कौन से, किंग लॉस्ट कर गया, ऑल हार्ट, किंग, क्वीन, जैक एंड 10। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या टोटल कार्ड, बताइए कितने होते हैं, 52 कार्ड्स टोटल हो गए, 52 कार्ड्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें से हार्ट के बताओ कितने होते हैं, ये हार्ट क्या था, ये वाला था, 13 होते हैं ना। तो इसमें से ये हार्ट था, एक तो हार्ट लॉस कर गए आप। दूसरा किंग कितने होते हैं बेटा, 4, लेकिन इस पे ऑलरेडी देखिए किंग जो होते हैं ये होते हैं हार्ट, इसके 13 होते हैं बेटा। तो किंग, एक किंग भी इसमें होगा तो किंग कितने रह जाएंगे, 3 किंग और हो गए, वो भी लॉस्ट कर गए। फिर उसके बाद क्वीन, क्वीन भी देखो एक क्वीन इसमें होगी तो 3 क्वीन और बची, ये किंग और ये क्वीन, ठीक है बेटा। और फिर जैक भी कहता है लॉस्ट है, जैक भी कितने बच जाएंगे बेटे, 3, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 13 में होगा ही होगा। और फिर 10 भी कितने होंगे, 3, क्योंकि एक तो इस 13 में होगा ही होगा। तो इसमें से 52 रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, देखिए अब आप ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, रिमेनिंग कार्ड्स देखो माइनस करिए बेटा, 52 में से 52 -13 कौन सा, हार्ट, -3 किंग, -3 क्वीन, -3 जैक और फिर -3 10। तो ये आप देखिए 52 - 25
यानी 27 टोटल कार्ड रह गए बेटा। 27 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और वो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। अब मेरे बच्चों मेरी बात बताइए, सारे किंग तो निकल चुके हैं, एक इसमें 13 वाले में और बाकी 3 अलग से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगी बेटा, आप बताइए। फर्स्ट पार्ट है किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0/27 यानी 0। फिर दूसरा इसने बोला है रेड। अब देखिए, तो सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। बेटा रेड कितने, 13 रेड तो ये निकल गए, ठीक है, और एक 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 ये सारे 4 और निकल गई है। कैसे, एक रेड रेड, एक तो इसमें किंग था ही, एक रेड किंग और है बेटा, और एक रेड क्वीन भी है इसमें, एक रेड जैक भी है और एक रेड 10 भी है। तो रेड में अगर आप रेड देखें कितने बचे, तो ऑलरेडी देखिए रेड होते कितने, 26 होते हैं बेटा, उसमें से 13 हार्ट तो वैसे ही चले गए, ठीक है। फिर एक किंग भी चला गया, किसका, डायमंड का, एक क्वीन डायमंड की चली गई, और एक जैक डायमंड का चला गया हार्ट के साथ साथ, और फिर एक 10 चला गया। तो ये बचे आपको कितने बचे, 26 में से ये 9 कार्ड बच जाएंगे बेटा। समझ रहे हैं आप, रेड कार्ड कितने बचेंगे, 26 माइनस दिस कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है, तो 9 कार्ड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना हो जाएगा बेटा, 9 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर, 9/27। चलिए आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद अगला बात करें तो वो है क्या, ब्लैक कार्ड। हाँ, तो ब्लैक में तो देखिए बेटा क्या है, टोटल कार्ड कितने, 27। अब 27 कार्ड हैं टोटल, तो ब्लैक कितने, तो ब्लैक में तो आपको बेटा देखो सिर्फ क्या निकला है, 2 किंग, ठीक है, 2 क्वीन और 2 जैक और 2 कितने, 10, कितने हो गए बताइए। ब्लैक कार्ड में अगर 27 कार्ड हमारे पास हैं, तो आपको पता है सिर्फ आपको क्या, 2 कार्ड, 2 किंग, 2 ब्लैक किंग निकले हैं बेटा, और 2 ब्लैक क्वीन निकली हैं, 2 ब्लैक जैक निकले हैं, और 2 ब्लैक 10 निकले हैं। तो कितने निकल गए, 8 कार्ड्स निकल गए। तो 27 में से ब्लैक कार्ड्स अगर बात करेंगे, देखिए 27 टोटल कार्ड थे, अब ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे, ब्लैक कार्ड्स बेटा आपके 26 होते हैं टोटल, उसमें से 2 2 क्या, 2 किंग, 2 क्वीन, 2 जैक एंड 2 10, ये सारे निकल गए, ये उसमें से ये निकल चुके हैं, तो रिमूव लॉस्ट हो गए हैं। तो कितने बचे, ये 18 बच गए बेटा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या आ जाएगा आपका, ये दिस इज 18/27, दैट इज 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। 27 टोटल कार्ड थे, रेड ब्लैक कार्ड आपके पास थे 18/27। अब द लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में 2 dice are thrown at the same time, write down the all possible outcomes and fill the boxes probability of having sum of the two। कौन कौन से देखिए बॉक्स में भरना है आपने। हाँ, अब मैं आपको पहले इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं बेटा। हाउ 3 के कितने होंगे, देखिए आपको पता है, अगर मैं ऊपर वाला एक बार आपको टेबल दिखा दूं, इस पे आइए, सबके आपको बताने। 3 के टोटल किस किस का 3 होगा टोटल, देखिए ये 2 कितने वाले हैं, 3 वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/6। 3 के टोटल में क्या होंगे बार, 2 1 और 1 2, क्या हुई 2 क्या बनेगा इसका, 2/36। अब 4 के केस बताता हूँ आपको, देखिए 4 किस किस का टोटल आ रहा है, आउटकम्स तो यही बनेगा। 4 आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 3 1 का 4 है, 2 2 का 4 है, और 1 3 का 4 है, ये हो गए 3। तो 4 के लिए क्या बनेंगे, 4 के लिए क्या बनेंगे 3। अब फिर 5 का अगर गिनते हो तो देखिए ये 1 2 3 4, सम ऑफ 5 के लिए कितने केस बनेंगे,
4, तो पहले इनको फिट कर ले। देखिए तो 4 के लिए कितने बन रहे हैं 3/36, 4/36। अब 6 और 7, 8 के लिए आपको नहीं निकालना, हाँ 6 और 7 के लिए देख लेते हैं। देखिए 6 किस किस का सम आ रहा है, 6 हमारा है बेटा आपका 5 1 4 2 3 3 4 2 एंड 1 5। कितने केस हो गए 1 2 3 4 5। 6 सम जो था उसके लिए कितने केस बन रहे हैं 5, और सम 7 के लिए कितने बन रहे हैं, फिर इकट्ठा नीचे चले जाऊंगा मैं आपको। सम 7 के लिए गिनिए, देखिए 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6। ये पूरी सबसे बड़ी लाइन है बेटा। ये सब किस वाले हैं, सबका सम क्या है, इनका 7 है। इसके लिए बन रहे हैं 6 केसेस। तो देखिए फिर करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी इसमें, अगर टेबल में भरोगे तो ये बनेगा 5/36, ये बनेगा बेटा 6/36। ये आपको गिवन है। 9 10 और 11 वाले गिनते हैं। अब देखिए 9 का सम कितना किसका है, देखिए जिनका सम आई 9, देखो ये देख रहे हो 1 2 3 और 4, ये पूरी लाइन 9 सम वाली है बेटा। कितने केस आ गए, प्रोबेबिलिटी सम एज 9 आ गया 4, मतलब 4 केस हैं 9 के लिए। और 10 के लिए कितने आ रहे हैं, देखिए 6 4 5, ये 3 केस हैं। सम 10 आने के लिए कितने केस हैं बेटा 3, और 11 के लिए देखिए ये 2 ही बचे फिर लास्ट वाले, और 12 के लिए ये दे रखा 1। तो 11 सम के लिए क्या है 2 केस। अब आइए वापस फीड करना है हमने। तो 9 के लिए कितने आए थे, देखे थे आपने ऊपर 4, कितने केस आए थे 4/36। 10 के लिए 3 केसेस थे बेटा 3/36, और 11 के लिए 2/36, और 12 का भरना ही नहीं है। तो ये था आपको डाई और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको कौन कौन से कार्ड हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उनको एक बार फिर तैयार कर लीजिएगा, मैंने आपको टाइप्स वगैरह बता दिया। और इस बार आपको बता दूं कि दसरा वैकेशंस के कारण आपको एक ही वर्कशीट आनी है इस वीक में, बाकी अगली वर्कशीट में मिलेंगे। आपको दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।